हितांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी अब भी फंसे हुए हैं। मालूम हो कि गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से याचिका दायर की गई थी सजा पर रोक लगाने को, लेकिन सजा पर रोक लगाने के लिए जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका को अब गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि अब राहुल गांधी का रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी और 2024 में वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सवाल खड़े होते हैं वायनाड सीट को लेकर। जी हां, 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़े थे, यहां से जीत हासिल की, लेकिन मोदी सर ने मानहानि केस के चलते उनकी सांसदी रद्द कर दी गई। ऐसे में देखा जाए तो वायनाड सीट खाली हो जाने के बाद यहां पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग जल्द ही घोषणा कर सकता है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के लिए अगर सहमत होता है या फिर नहीं तो चुनाव आयोग को उपचुनाव की घोषणा करने से कोई नहीं रोक सकता। उनके द्वारा खाली की गई वायनाड लोकसभा सीट अब खाली है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A चुनाव आयोग को रिक्त होने की तारीख से 6 महीने के भीतर उपचुनाव के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के सदनों के आकस्मिक रिक्तियों को भरने का आदेश देती है, बशर्ते कार्यकाल का शेष भाग किसी रिक्त के संबंध में सदस्य 1 वर्ष या फिर उससे अधिक हो। ऐसे में देखा जाए तो चुनाव आयोग जल्द से जल्द यहां पर कोई अहम फैसला सुना सकता है। मालूम हो कि 23 मार्च को राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया और वायनाड सीट खाली हो गई। चुनाव आयोग को 22 सितंबर 2023 तक वहां उपचुनाव कराना अनिवार्य है, क्योंकि देखा जाए 17वीं लोकसभा के कार्यकाल से 1 वर्ष से अधिक समय पहले ये स्थिति पैदा हुई है। ऐसे में उपचुनाव को खत्म नहीं किया जा सकता, भले ही निर्वाचित सांसद का कार्यकाल अल्पावधि होगा। तो ऐसे में देखा जाए सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि कांग्रेस नेतृत्व ने समय बचाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के खंडपीठ के पास न जाकर सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल, समाजवादी पार्टी से नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अयोग्यता के कारण बनी रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा की तत्परता दिखाई थी। ऐसे में देखा जाए तो अब वायनाड सीट को लेकर चुनाव आयोग यहां पर जल्द से जल्द ऐलान कर सकता है और यहां पर नीति को प्राथमिकता देता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जल्द से जल्द देखना होगा कि चुनाव आयोग यहां पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है। वायनाड सीट पर जल्द से जल्द उपचुनाव हो सकते हैं 23 सितंबर से पहले। देखते हैं कि आखिरकार वायनाड सीट से आखिरकार कौन सांसद के पद पर नजर आता है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।